गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सुबह के 7:15 बज रहे हैं और यहाँ पे लगातार कल रात से ही बारिश है। जैसा आपने देखा कल हम गांव से आए तो गांव से रास्ते में ही बारिश हो रही थी और जब से ही लगातार बारिश है। तो ऐसा बहुत रेयरली होता है कि इतनी बारिश लगातार रहे। और ये देखो पहाड़ों पे पूरा क्लाउडी हो रखा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये लगातार बारिश है। अभी इधर से भी क्लाउड उठ रहा है यहाँ राइट साइड से। अभी ना मैं यहाँ ज़्यादा देर खड़ा हो सकता हूँ ना टाइम लैप्स ले सकता हूँ, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ है। ये देखो पूरा ड्रिजलिंग हो रही है और इस सामने वाले नाले से भी काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है, क्योंकि ऊपर से काफ़ी पानी आ रहा है बह के। आज तो सड़कों पे भी कोई नहीं दिख रहा है क्योंकि लगातार ही बारिश है, तो लोग अवॉइड कर रहे हैं बाहर निकलना। A few moments later. दोस्तों अभी एग्जैक्ट 12 बज रहे हैं। मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था, फिर सो गया था, तो एक बार 12 बजे का भी व्यू दिखा देता हूँ। मौसम तो यहाँ पे थोड़ा सा खुला गया, रोशनी सी है, लेकिन पहाड़ों पे तो ढंग से बादल आए हुए हैं, पूरा फॉग आया हुआ है, क्लाउडी है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और लोग भी अब चलने चालू हो गए क्योंकि अब हो गई है बारिश बंद। अब तक तो बारिश लगातार थी पूरी रात, बहुत लंबी चली है वाली बारिश। और भाई ये देखो हेलीकॉप्टर कितने उड़ रहे हैं यहाँ पे, ये हेलीकॉप्टर वाले कीड़े हर जगह, ये इतने सारे आ गए हैं, हर जगह उड़ रहे हैं। 12:30 बज चुके हैं, बस अब मेरा जाकर ब्रेकफास्ट। आज लंच नहीं कर रहा, आज ब्रेकफास्ट ही करूंगा भले 12:30। और ये मिक्स आटे के पराठे हैं, तो इस तरह से बन रहे हैं, थोड़ा काले काले से। मैं मिक्स आटा ही खाता हूँ। पराठे मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि गाँव से आया चार, नानी के हाथ का डला हुआ। ये रहा भाई ये चार, अपना फेवरेट। ये कॉम्बिनेशन मुझे बेस्ट लगता है। मैंने ना पहले कुछ स्टिकर बनवाए थे, क्योंकि कहीं भी मैं घूमने जाता था तो उनको चिपका दिया करता था। ये वाले हैं जिस पे लिखा हुआ है सुभाष चौधरी व्लॉग्स और इंस्टाग्राम सुभाष चौधरी। पर ये इतने अच्छे नहीं थे। ये मैंने ना मतलब दुकान पे गया, 1 सेकंड में डिजाइन सेलेक्ट किया और तुरंत बनवा दिए जल्दबाजी में। बाकी ये भी काफी बने हुए हैं, तो अभी मैं ले जाने की सोच रहा हूँ, तो फिर एक अच्छे से स्टिकर बनवाता हूँ। चलो मार्केट चलता हूँ। 100 रुपये यहाँ पड़े हुए हैं, कल नानी जी ने दिए थे, इनको भी रख लेता हूँ जेब में। दोपहर का 3:15 हो रहा है और मौसम दिखा देता हूँ कैसा हो रहा है। ये देखो 3:15 बजे भी बिल्कुल जू का तू बना हुआ है, पूरा फोग। तो मैं और मदर जा रहे हैं मार्केट बलेनो से। इसमें हवा वगैरह भी भरवाएंगे, पेट्रोल भी डलवाएंगे। तो माइलों को दिखाता हूँ कैसे सो रहा है। मेरी कार में पता क्या प्रॉब्लम है, अब मैं भरवा लेता हूँ नाइट्रोजन। अब थोड़ी बहुत कम होती है तो फिर नाइट्रोजन ही डलवानी पड़ती है, और नाइट्रोजन ऐसे डलती नहीं है जब तक पूरी हवा ना निकले। और वो लेते हैं 125-150 रुपये नाइट्रोजन के, या कहते हैं पूरी टंकी भरवाओ। तो कभी कभी मैं पूरी टंकी भरवाता हूँ, भूल जाता हूँ हवा डलवाना। तो मैं सोच रहा हूँ इसमें नाइट्रोजन की जगह नॉर्मल हवा डलवा लूँ, कम भी होगी तो कहीं से भी डलवा लो, ईजी रहता है। लेकिन एक बार नाइट्रोजन डलवा ली तो फिर मैं भी भूल जाता हूँ कि लास्ट टाइम नाइट्रोजन भरवाई थी या फिर हवा भरवाई थी। फिर नाइट्रोजन के ऊपर हवा भरवा दी तो वो बेकार हो जाती है। हवा के ऊपर नाइट्रोजन नहीं डलवा सकते और नाइट्रोजन ऐसे भरवा नहीं सकते जब तक चारों टायर खाली ना। हमारे घर से निकलते राइट साइड में पूरा लैंडस्लाइड हो रखा। ये कभी भी जा सकता है ये वाला हिस्सा, इसलिए कोने में ना कोई जरूर गिरेगा। ये देखो पेड़ तो टूट ही गया, उसके बाद फिर जो सहारा था पेड़, उससे मिट्टी और गिर रही है। कल पूरी रात बारिश हुई, लग भी नहीं रहा कि बारिश हुई, क्योंकि यहाँ पे सब पानी बह जाता है। बस पत्थरों को देख के पता चलेगा दोनों तरफ कि कितनी खतरनाक स्थिति है यहाँ पे। सिर्फ चलने के लिए छोटी सी रोड ही है, बाकी बिल्कुल भी पहिया नीचे उतरा तो टायर ही फट जाएगा। तो पहुँच गए राजपुर रोड दोबारा से। कल यहाँ आए तो ट्रैफिक जैम था, बेल चौक पे भी और दिलाराम चौक पे भी। पहुँच गए रोड होके क्लॉक टावर। इतना ट्रैफिक जैम है, बस ये देखो ऑलमोस्ट 0 पे है। रैंग ही चल रहे हैं पूरे राजपुर रोड पे यहाँ तक। मुझे अंदाजा था क्योंकि टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं ना, लॉन्ग वीकेंड है इस बार, कल की भी छुट्टी है ट्यूसडे की, तो उसका असर पूरा दिखता है जो मसूरी वाला ट्रैफिक होता है। हो रहे हैं शाम के 4:15 मैं पहुँच गया हूँ क्लॉक टावर के पास एक पार्किंग में। बड़ी मुश्किल से यहाँ जगह मिली है बेसमेंट में, और भाई इतनी गंदी पार्किंग, इतना बुरा हाल रहता है, सब जगह पानी भरा हुआ है और अंदर तो भाई घुटनों तक पानी भरा हुआ है, और कहीं भी देखो जगह नहीं है। मैंने तो बड़ी मुश्किल से इस स्लोप पे लगा दी है, कोई आएगा तो स्क्रैच मार जाएगा। 30 रुपये में 1 घंटा पार्किंग है। चलो स्टिकर बनवाने चलते हैं अपने यूट्यूब के लिए। यहीं पे पास में मदर तो चली गई हैं, उनको भी साड़ी लेनी थी और कुछ काम था। यहाँ पे इसको बोलते हैं डिस्पेंसरी रोड। यहाँ पे सब भाई बुकें ही बुकें मिलती हैं, पूरा स्टूडेंट्स का सामान है, स्टेशनरी वगैरह। इसी में आगे जाके स्टिकर बनेगा। अच्छा हुआ अभी बारिश नहीं हो रही है, वरना चलना भारी हो जाता। वैसे तो मैं छाता लेके आया हूँ। एक बार मैंने पहले स्टिकर बनाए थे, वही वाली दुकान ढूंढनी पड़ेगी मुझे, शायद इस तरफ है। तो भाई एक दुकान तो मिली है मेरे को। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे स्टिकर हैं। ये बोल रहे हैं कि हम बना देंगे, देखते हैं। रेट बता रहे हैं अभी। स्टिकर है और वो क्या बोलते हैं 50। भाई वो स्टिकर वाला तो 5 रुपये एक में एक स्टिकर बोल रहा था, मतलब 350 स्टिकर थे, 1700-1800 के पड़ रहे हैं। थोड़ा सा और आगे देख लेता हूँ भाई जाके, कहीं मिलता है तो दोस्त। चलो भाई एक शॉप मिली है यहाँ पे, प्रिंटिंग मशीन भी है, हैंड टू हैंड। भैया बोल रहे हैं कि आधे घंटे में हो जाएगा काम। तो चलो, मेरे रेजोल्यूशन काफ़ी बड़े थे तो मैं 4 इंच बाय 4 इंच के करवा रहा हूँ। तो मैं जितने भी स्टिकर हैं सबको 6 सेंटीमीटर 6x6 करवा रहा हूँ। मस्त है, बढ़िया, इतना तो बेस्ट है। ठीक है भाई, अपने स्टिकर आ गए।
कटिंग अपने आप करनी पड़ेगी इस तरह की। ये तो गुलाई से काटोगे ना? हाँ गोला इसी भाई अपने ऐसे कराएगा। तो ये इनका नंबर है भाई साहब, जहाँ पे मेरा काम हुआ है। बहुत जल्दी हो गया भाई, 1 घंटे में ही, 1 घंटा भी नहीं लगा। आपको भी देहरादून में इनसे कुछ काम करवाना हो तो करवा लेना। एग्जैक्ट 5:30 बज रहे हैं और भाई अंधेरा सा हो गया यहाँ पे, बस बारिश आने ही वाली है। ये देखो जी, क्या कह रही हो? सामने से मैंने देखा कि फिर वो नारियल वाला। अच्छा हो गया काम सारा? ऊपर ही आ रहा हूँ, आप यहीं खड़ी हो जाओ, कभी फिसल जाओ यहाँ पे। भारत में रहना है तो इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अब यूरोपीय देश या कनाडा, अमेरिका में ये चीज़ें नहीं होती हैं नॉर्मली। गाड़ी में बैठते ही फिर से घिसर घिसर के चलना पड़ेगा। ये देखो स्पीड देखो, 0 ऑलमोस्ट, सब रुके खड़े हैं। ये हाल है यहाँ पे क्लॉक टावर और रेलवे स्टेशन के पास का। मेरे ख्याल से हर शहर में क्लॉक टावर के पास तो डर ही लगता होगा सबको जाने में, चाहे मेरठ हो गया हो, सहारनपुर हो गया हो, सब जगह ट्रैफिक जैम रहता है। तो शाम के 6:15 हो रहे हैं और भाई मैंने तो कुछ रेड टेप से कुछ शॉपिंग की है। एक तो ये शूज़ लिए हैं ब्लैक कलर के स्पोर्ट्स शूज़, और कुछ क्रॉक्स लिए हैं, इससे अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। अभी ले जाना है तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ धीरे धीरे। भूख भी लगी, सुबह एक बार ही खाया था, बस ब्रेकफास्ट किया था। तो आनंदम में खाते हैं भाई, आनंदम का नाम सुना है काफ़ी, इसके छोले भटूरे बहुत बढ़िया हैं। तो काफ़ी पुराना है ये राजपुर रोड पे आनंदम। चलो भाई देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर देसी घी में बनता है सब कुछ। जलेबी भी है, पाव भाजी भी है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ बैठने का भी है, ऊपर बैठने का भी है। भाई मिठाइयाँ देखो कितनी सारी हैं, पर राजस्थानी ऋषिकेश को फेल नहीं कर सकता भाई। तो ये इनका मेन्यू है। मैंने तो छोले भटूरे ऑर्डर किए हैं, कह रहे देसी घी में छोले भटूरे। चलो छोले भटूरे देख लेते हैं भाई इनके कैसे हैं। 190 रुपये के हैं छोले भटूरे भाई। दाल चावल 270 रुपये के हैं। छोले चावल 300 रुपये के, राजमा चावल 300 के, दाल मखनी वगैरह 310, 350, 400, 450 भाई। पता नहीं सारा देसी घी में है क्या। आनंदा की आलू टिक्की बर्गर 120 का है। चलो एक बर्गर ले लेते हैं। तो यहाँ पर छोले भटूरे आ गए हैं भाई। स्टफ़ तो ठीक है इनका। कैसे लग रहे हैं इनके भटूरे? अच्छे हैं, पर मेरठ वालों को फेल नहीं कर रहे, पर ठीक है बस देहरादून के हिसाब से। यहाँ पे आनंदा पे कोई सिस्टम ही नहीं है ऑर्डर का, कोई भी ना आ रहा है ना देख रहा है। बहुत देर होगी ऑर्डर किए हुए, सर्विस बहुत बेकार है भाई। आनंदा वालों के रसगुल्ले खा के देखते हैं कैसे हैं। ठीक है भाई, इनके समोसा चाट ट्राई कर रहा था आनंदा की। जला का बीकानों की तरह देंगे दही में डाल के, पर सूखी सूखी सी दे दी इन्होंने। तो छोलों के ऊपर, समोसे के ऊपर छोले डाल दिए, बस मज़ा नहीं आ रहा भाई। अब मैंने इनसे अलग से कटोरी में मंगवाई है दही चटनी। अब लगी है समोसा चाट, जैसे बीकानों में मिलती है, अपने आप बनवानी पड़ती है भाई। तो शाम के 6:50 हो रहे हैं और बस थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पे तो बिल्कुल सूखा पड़ा है। अच्छा हुआ यहाँ पे तो खैर आज बारिश ने हमें तंग नहीं किया है। अभी अपने एरिया में पहुँचते हैं सस्तधारा रोड पे, वहाँ पे देखते हैं कि क्या हाल हो रहा है। आज रिकॉर्ड टूट जाएगा अगर आज बारिश नहीं हुई तो, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि बारिश ना हो। डेली शाम को बारिश होती है। अभी आशीष भाई के भी जानकार हैं और तो मेरे भी जानकार हो गए हैं, डॉक्टर रविंदर जी। उनका गोपेश्वर में चलता है कैंप, तो वो हर महीने जाते रहते हैं 5-5 दिन के लिए। तो उनके पास भी टाटा सफारी है नए वाली। तो वो अभी ऋषिकेश से जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं जा पाए। फिर वो कोटद्वार की तरफ से जाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ से नहीं जा पाए। अब वो रामनगर की तरफ से एंट्री की है, कॉर्बेट और रामनगर की तरफ से। कॉर्बेट और रामनगर की तरफ से एंट्री की है। वहाँ पे अभी धनगढ़ी नाला पड़ता है, एक बहुत क्रेजी नाला है, बहुत रपटा है। उसको पार करने में बहुत मुश्किल हो जाती है अगर बारिश होती है। वो थैंक गॉड अभी बारिश नहीं होनी है, तो वो उन्होंने क्रॉस कर लिया है। तो अभी उधर से वो गोपेश्वर की करण प्रयाग से होते हुए निकल जाएंगे। तो भाई पहाड़ों पे ना इन दिनों आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो कहीं भी लैंडस्लाइड हो रही है, तो पता नहीं चल रहा, हर जगह से रास्ते बंद हैं। रोड पे पहुंच चुके हैं और हमने इसमें टैंक फुल करा लिया है, तो इसलिए हमें नाइट्रोजन फ्री मिल रही है, तो नाइट्रोजन करा रहा हूँ। ये भाई बोल रहे थे कि बिना खाली करे इन्होंने डाल दी, कह रहे नाइट्रोजन ही है, पता नहीं कैसे पता चला इनको। चलो अपनी कार में पेट्रोल भी फुल हो गया है और नाइट्रोजन भी डल गई है। काफ़ी कम थी भाई एक टायर में, उसके बावजूद भी उसी को लेकर मैं गांव में चला गया। गांव में भी सब बोल रहे थे बहुत कम हवा है। मैंने कहा चलो देहरादून से गांव तक आ गई तो गांव से देहरादून भी चली जाएगी। यहाँ पे नर्सरी तो है, मुझे एक नर्सरी से ना पीपल के पेड़ लेने थे, क्योंकि मुझे लगाने थे जंगल में बहुत सारे पेड़। पता नहीं यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अपने घर के पास ही लेंगे। कैनाल रोड पे भी रैंग के चल रही हैं गाड़ियाँ। ये पहली बार देख रहा हूँ मैं, यहाँ भी जाम है। इसके पैरेलल राजपुर रोड चलती है, उस पर तो समझ में भी आता, पर कैनाल रोड पे क्यों जाम लग गया भाई। सो बैक टू होम। और देखो कितना सारा पानी पड़ा है यहाँ फ्रिज में से, हद कर दी इस फ्रिज ने। तो क्या हो गया इसको, रोज ही पानी करके इसमें पीछे वो तो भैया हालत बेकार हो गया है फ्रिज। तो इसे वो काम करो ना, किस पे कर रखा है ये सेटिंग, एवरीडे पे कर रखा है, क्विक चिल पावर सेवर। मैं तो कुछ खाऊंगा नहीं अभी, मेरा तो पेट भर रहा है। बिल्कुल नहीं,
तो भाई फाइनली स्टिकर बन गए हैं। ये कुछ स्टिकर्स हैं जो मैंने आज बनवाए हैं और मैं दिखा देता हूँ आपको। 5 तरह के स्टिकर्स हैं, तो थे तो मेरे पास 10 डिज़ाइन, फिर उसमें से मैंने 7 फाइनल किए, फिर 7 में से भी 5 फाइनल किए। एक तो ये प्यारा सा है, बस बाइक बनी हुई है और इस तरह से। और सेकंड डिज़ाइन ये है ग्रीन कलर का, इसमें लिखा हुआ है सुभाष चौधरी व्लॉग्स फील द एड्रेनाइल। और 3 के सेट बनाया मैंने एक डिज़ाइन में से। और जो थर्ड डिज़ाइन है वो ये है। आप बताना कमेंट करके कौन सा अच्छा लग रहा है। ये सिंपल सा है, सब्सक्राइब सुभाष चौधरी व्लॉग्स, दूर से भी दिख जाएगा ये। और जो फोर्थ है वो ये है, ये मेरा फेवरेट है। कितना प्यारा लग रहा है ना, क्योंकि मैं बाइक ट्रिप पे जाऊँगा संदीप के साथ लेह, तो फिर थोड़ा बाइक का फील मैंने दिया है, इसलिए वो कहीं भी चिपकाएंगे तो उधर यही चलता है, इस तरह की थीम चलती है। और 5th डिज़ाइन ये है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, सिंपल सा है। इनकी अब मुझे गोल गोल कटिंग करनी पड़ेगी, देखता हूँ, या तो कटोरी रख के इस तरह से काटने पड़ेंगे। ये सब मेहनत का काम है, क्योंकि उनके पास ये सब नहीं था। अब उसने 60 रुपये लिए हैं, पता है, एक सीट के 60 रुपये। और एक पे कितने आए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 60 डिवाइडेड बाय 12, 5 रुपये का एक पड़ा है। जो इससे पहले वाली दुकान थी वहाँ भी 5 रुपये का एक पड़ रहा था। तो भाई इसमें तो कुछ खास अंतर नहीं आया। और वो तो काट के भी दे रहे थे मेरे को कि हम तुम्हें काट के भी देंगे, इसने काट के नहीं दिया। पर यह है कि वो मुझे परसों दे रहे थे, इन्होंने फटाफट अभी दे दिया। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वहीं बैठे बैठे उन्होंने तुरंत निकाल दिया। तो अगली बार बोल रहे हैं कि तुम्हें ना 2 रुपये का एक पड़ेगा, अभी तो 5 रुपये का पड़ा है, 2 रुपये का एक पड़ जाएगा। कह रहे कि जब ज़्यादा बनवाना। मैंने कहा ठीक है भाई, अगली बार पहले इनसे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि क्या रहता है, ये ख़त्म भी हो पाएंगे या नहीं। 8:30 बज रहे हैं, अब जल्दी से मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, क्योंकि दिन में आज सुबह एक मॉर्निंग में वीडियो एडिट कर ली थी, कब कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में एक वीडियो तो कम से कम मुझे एडिट करनी पड़ती है। आय हाय मेरा प्यारा एलिफेंट, हैप्पी एलिफेंट डे। अभी एलिफेंट डे गया है कुछ दिन पहले, तो विश नहीं कर पाया था, तो हैप्पी एलिफेंट डे टू ऑल। मेरा फेवरेट जानवर है ये।